हेलो फॉक्स, वेलकम टू मोटोरेल। मेरी पिछली कुछ वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई RS और NS के बारे में अपडेट दो, उनकी नई जनरेशन कब लॉन्च होगी और उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे। और यही पता करने के लिए मैंने नेट ऑन करा और अपनी रिसर्च चालू कर दी। और मुझे जो पता चला, शायद आप लोग वो जानकर काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे। ये बात अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, बट 99% ये बात करेक्ट है। जो NS और RS 200 है वो बजाज डिसकंटिन्यू करने वाला है। यस, मुझे पता है कि अगर आप YouTube खोलोगे तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें लोग क्लेम कर रहे होंगे कि इनकी जो नई जनरेशन है वो फैब में लॉन्च होने वाली है। उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलेगा, VVA मिलेगा, स्लीपर और असिस्ट क्लच मिलेगा, राइडिंग मोड्स मिलेंगे और भी कई सारी एक्सट्रीम चीज़ें। बट वो सारी वीडियोस केवल और केवल क्लिक बेट के लिए बनी गई है। और इस वीडियो में मैं आपको रीजंस दूंगा क्यों बजाज RS और NS 200 को डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रीजन 1, लेस प्रॉफिट। हमें पता है कि बजाज 46% स्टेक ओन करता है KTM के, इसीलिए KTM की जो बाइक्स है वो बजाज ही मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। और उनकी जो सेल से जो प्रॉफिट होता है उसका मेजर परसेंटेज भी बजाज ही रखता है। और एक ड्यूक या RC 200 की सेल पर बजाज को अप्रोक्स 22 to 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और वहीं अगर हम NS या RS की बात करें तो उनको बनाने में भी सेम कंपोनेंट्स का यूज होता है। पर NS और ड्यूक 200 की प्राइस में कितना बड़ा डिफरेंस है ये तो आपको पता ही है। इसीलिए NS या RS की पर यूनिट सेल पर बजाज को केवल 5 से 6 हज़ार रुपये का ही प्रॉफिट होता है। और बजाज ने NS और RS को एज ए चीप अल्टरनेटिव लॉन्च किया था KTM की बाइक्स के। और बजाज ने सोचा था कि भले ही हम पर यूनिट कम प्रॉफिट कमाएंगे पर ऐसे हम ज़्यादा यूनिट सेल कर पाएंगे और ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। और शुरुआत में कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, बट फिर सिचुएशन चेंज हो गई और मार्केट में अचानक से KTM की बाइक का क्रेज आया। और क्योंकि उस समय ड्यूक और RC 200 KTM की सबसे चीपेस्ट बाइक थी, इसीलिए उनकी सेल अचानक से काफ़ी ज़्यादा होने लग गई। और अब आप ही सोचो, अगर आप एक कंपनी हो जिसको दो प्रोडक्ट बनाने हैं, वो दोनों प्रोडक्ट्स सेम सेगमेंट में एक दूसरे से compete करेंगे। एक में आपको कम प्रॉफिट मिल रहा है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और दूसरे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और कम मेहनत करनी पड़ रही है। बस आपको कंपनी से ब्लूप्रिंट आएंगे और आपको उसे बनाकर बेचना है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहोगे? ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट वाला, और बजाज भी ऐसा ही कर रहा है। सेकेंड रीज़न, कॉम्प्लेक्स इंजन ऑफ RS एंड NS। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। तो जब बजाज ने RS और NS को मार्केट में लॉन्च किया था, स्पेशली NS को, तब उनने सोचा था कि वो पल्सर 150 और 125 को इससे रिप्लेस कर देंगे। और सेम RS और NS की तरह बजाज ने सिवाय ग्राफिक्स चेंजेस करने के पल्सर में कोई अपडेट नहीं दिए। और बजाज ने सोचा कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक इनकी सेल्स कम होने लग जाएगी और फिर हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे NS से। पर ऐसा हुआ नहीं। अगर हम लास्ट मंथ सितंबर की सेल्स रिपोर्ट को देखें तो केवल पल्सर 150 की ही 24,442 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं अगर हम NS 160, 200, N250 और RS 200 इन चारों की सेल रिपोर्ट को मिला दे तो भी केवल 21,000 यूनिट सेल हुई है। इसीलिए पल्सर को NS से रिप्लेस करने का प्लान तो फेल हो गया। और जो NS और RS में जो इंजन यूज होता है वो KTM का है, जो कि काफ़ी एडवांस और कॉम्प्लेक्स है। और कुछ ही समय में बजाज को पता चल गया कि इनमें आने वाली प्रॉब्लम, जैसे कि हाई RPM पर वाइब्रेशंस और हीटिंग इशू को रिजोल्व करना काफ़ी कॉस्टली और हार्ड है। और इनको टाइम टू टाइम अपडेट देना भी कंपनी के लिए काफ़ी हार्ड काम है। और इसी वजह से बाइक बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए बजाज ने सोचा क्यों ना हम NS और RS को रिप्लेस कर दें, और इसीलिए बजाज ने दो नई बाइक्स लॉन्च की, N250 और F250, जो कि बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। और ये सेम NS और RS जितनी ही पावर और टॉर्क जनरेट करती है। और इनकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो भी
NS और RS जितनी ही है। और क्योंकि इनका इंजन खुद बजाज ने डेवलप किया है, इसीलिए इनका इंजन काफ़ी सिंपल और चीप टू बिल्ड है, जिससे बजाज अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकता है हर यूनिट की सेल पे। और सिंपल होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स NS के इंजन्स में आती थी वो भी रिजॉल्व कर दी गई हैं। सो आई थिंक जो N और F250 है वो NS और RS को रिप्लेस करने के लिए ही इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई है, और आगे जाके ये पल्सर 150 और 125 को भी रिप्लेस कर देंगी। थर्ड रीज़न, जो थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है RS और NS को डिसकंटिन्यू करने का, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। आप लोगों को तो पता ही है कि RS और NS कितनी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। इनमें अभी भी आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे केवल सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है, और इनकी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, और इनकी नई जनरेशन डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। और इतना पैसा लगाने के बाद भी ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से इनकी जो सेल्स हैं वो स्काई रॉकेट कर जाए, फिर भी लगभग इनकी उतनी ही यूनिट सेल होंगी, और ये compete करेंगी ड्यूक और RC200 से, और उनकी सेल्स गिरा देंगी, जिससे एट द एंड लॉस तो बजाज को ही होना है। और मेरे ख्याल से यही कुछ रीजंस है जिनकी वजह से बजाज NS और RS के प्लेटफॉर्म पर अभी वर्क नहीं कर रहा और उसने N और F250 लॉन्च की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट। थैंक्स।